आदरणीय माता और बहनों से निवेदन है, गांव की प्रेस के सामने चौक पर पहुंच जाए। आदरणीय ग्रामवासियों, आज आपके गांव में हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करने पहुंचे हैं और आप सभी ग्रामवासियों ने अपने प्रिय मेले का फूल मालाओं से बहुत ही गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया, सम्मान किया। आप सभी छत्तीस बिरादरी के समाज के भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपने प्रिय विधायक जस्सी पेटवाड़ की तरफ से बधाई के पात्र हैं। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, वैसे तो आपके प्रिय विधायक, कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय विधायक एमएलए आपके गांव में लगातार कई वर्षों से, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी सुख और दुख में छत्तीस बिरादरी के समाज के मध्य में रहते हैं और इसके अलावा कई वर्षों से अपने हल्के की आवाज को बुलंद करने के लिए आपका सहयोग, आपका समर्थन लेने के लिए कई बार आपके गांव आए हैं। लेकिन आज जैसे कि सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर महीने में हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में आपके सहयोग से, आपकी ताकत से आपका प्रिय एमएलए भाई जस्सी पेटवाड़ की जीत हुई और उस जीत का आभार प्रकट करने आज आपके गांव में आए हैं। आदरणीय ग्रामवासियों, ये जीत आप सभी ग्रामवासियों के छत्तीस बिरादरी के समाज की जीत है, आदरणीय बुजुर्गों के आशीर्वाद की जीत है और हमारे संघर्ष के साथी सभी नौजवानों के समर्थन की जीत है। आदरणीय और पूजनीय माता और बहनों के समर्थन की जीत है और उस जीत का धन्यवाद देने के लिए आज आपके प्रिय विधायक, आपका भाई, आपका बेटा, बहुत ही संघर्षशील और जुझारू युवा नेता, आपका प्रिय विधायक आज आपका धन्यवाद करने आपके मध्य में आया है। अब मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता जस्सी पेटवाड़ से वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही पावन और पवित्र भूमि मेरे गांव मान लीजिए, मेरे सारे दादे ताऊ, मेरे सारे चाचे और मेरी सारी दादी ताई चाची और मेरी सबसे मजबूत नींव मेरे हम उम्र मेरे नौजवान मेरे भाई। वैसे तो खाली मेरा गांव है, 3 महीने चुनाव का पेड़ हो गया, 3 महीने में सुख दुख के बहाने, ब्याह शादी के बहाने मेरे या चाहे शिल्पा की बात करूं 15-20 गेड़े डाली है। लेकिन आज मैं आपके बीच में यहां इस चौक चौपाल के माध्यम से, क्योंकि जब कोई प्रत्याशी वोट की अपील के लिए चौपाल के माध्यम से आता है तो उसका नैतिक फर्ज बनता है कि गांव की छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद उसी चौपाल के माध्यम से करे। और आज मैं आपके बीच में उसी एहसान, आपके उसी कर्ज का धन्यवाद करने आया हूं जो पिछले विधानसभा चुनाव में आपने अपने गरीब किसान के बेटे को कर करने का काम किया। धन्यवाद कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं पाली गांव का एहसान 7 जन्म भी नहीं उतार सकता। मैं आपके बीच में ये अपना
एक फर्ज जरूर उतारना हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे ऊपर इस गांव ने बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा कर्ज किया है। अपने बात ने भी कह के मिला कि भाई पाली गांव का कर्ज ना भूलिए, क्या एहसान ना भूलिए। और 36 बिरादरी के भाइयों को, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव था तो पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी का एक मन बना हुआ था कि वे 10 साल बीजेपी का राज देख लिया, किसान मजदूर तंग कर दिया, गरीब का परिवार फैमिली आईडी के नाम से बदहाल कर दिया, और महाराष्ट्र के नौजवान जो नौकरी की आस लगाए बैठे थे वो पोर्टल के नाम से खत्म कर दिए, पोस्टल के नाम से खत्म कर दिए। तो सब 36 बिरादरी में एक मन बना रखा था भाई इस बार हमें बीजेपी में हटा के कांग्रेस की सरकार बनावांगे। लेकिन कई बार लोकतंत्र में ऐसा होता है, ऊपर बैठी सरकारों के तंत्र जीत जाते हैं और लोग आ जाता है। हरियाणा में इस बार ऐसा ही हुआ, अपना लोग आ गया, अरे बीजेपी आएगा, तंत्र जीत गया, और हरियाणा में 36 बिरादरी की जो मन की ख्वाहिश थी, जो मन की इच्छा थी, कांग्रेस की सरकार बनाने की बात हो गई। लेकिन मैं आज इस पावन पवित्र चौक से आपके बीच में एक विश्वास दिलाने आया हूं। मेरे सारे 36 बिरादरी के काकेताओं को, मेरे भाइयों को, मेरी माता शक्ति को आपका ये बेटा, जो जिम्मेवारी आपने मेरी 5 साल के लिए लगाई है, मैं आपके बीच में विश्वास दिलाने आया हूं, वायदा करने आया हूं। बेशक अपनी सरकार नहीं बढ़ पाई, ये चीज तो आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है कि सरकार नहीं बढ़ पाई, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं, और आज 36 बिरादरी के, क्योंकि मैं पहले भी कहता था, आज फिर 36 बिरादरी के भाईचारे में एक बात कह रहा हूं। मेरे लिए पहले हफ्ते तो बिचौले खूब तोड़ की जरूरत पड़ा करती, मेरे तो बिचौले तोड़ की जरूरत भी नहीं। 36 बिरादरी में किसी गरीब ने, अमीर ने, दलित ने, पिछड़े ने, किसान ने, मजदूर ने कभी कोई काम कर दे तो सीधा अपने इस भाई की बेटे की बात पर जो मेरा वायदा है तारे बीच में मेरा पाऊंगा। मेरी आवाज दूर तक भी जारी होगी गांव में, चाहे बेशक मेरे किसी ने वोट ना दिए हो। मैंने आज तक किसी ने नहीं पूछा तुमने मेरे दिए कि ना दिए। हमने कभी जात पात नहीं देखी, कभी धर्म नहीं देखा, मैंने कभी 36 बिरादरी में कोई फर्क नहीं किया। बेशक से किसी ने वोट ना दे रखे हो, अगर उसको लगे कि उसका ये भाई, उसका ये बेटा, उसका कोई काम कर सकता है, तो आप किसी भी समय अपने बेटे में एक आदेश कर देना, मेरा वायदा है आपका काम भी करूंगा, आपका मान सम्मान भी करूंगा। आज इस 36 बिरादरी के बीच में एक बात कहता हूं, भाई सरकार नहीं बढ़ पाई, थोड़ी हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन मैं देर नहीं होने दूंगा। आज आपके बीच में ये विश्वास दिलाता हूं कि पाली गांव के विकास में आपका ये बेटा कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कमी पाली गांव के विकास में मैं नहीं आने दूंगा। आपको जब लगे, आपको जहां लगे मेरी जरूरत है, निसंकोच अपने बेटे को एक आदेश करना। मैं आपके उस आदेश पे खरा उतरने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। और जिस तरीके से पिछले 13 साल में मैंने कभी कोई जात पात नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, आपके हर सुख दुख, आपके संघर्ष के साथी बनके आपके बीच रहे। देने बढ़ा देने थोड़ा को आता चला काली हो रही थोड़ा दे दो, कुर्सी दे हुआ जेज भी जाता है। एक काम थोड़ी बात है, चेंज हो जाएगा। पिछले 13 साल से हमने कोई इस पाली गांव में, मैंने अपने परिवार से ज्यादा इस गांव को अपने परिवार से ज्यादा समझा, हर सुख दुख का संघर्ष के साथी बने। आज आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले से भी दुगनी मेहनत
और जुड़े मजबूत भाईचारे के साथ आपके हर सुख दुख, आपके हर संघर्ष में आपका ये भाई, आपका ये बेटा खड़ा रहेगा सर। पहले दिन में क्या करते, मैं हमको किस्सा तो बनेगा, हमने तो गांव में जोड़े में क्या चलेगा, लेकिन मैं तो आपको एक बात कहता हूं, चाचा ये थोड़ी सी बात तो शांति रखनी बड़ी तरह, लेकिन मैं तो एक बात आपके बीच में कहता हूं, हो सकता है पहले पीछे होगा, पिछड़ा काम मिलेगा, आदमी होगा पिछड़ा का मन भाई, लेकिन मैं तो केवल और केवल आप लोगों की देन हूं, केवल और केवल आपके आशीर्वाद की देन हूं, केवल और केवल जो कुछ मेरे पास है वो सब आपका दिया हुआ है। एक किसान के बेटे को, एक गरीब किसान के बेटे को आपने उसकी उंगली पकड़ के, आपने हाथ पकड़ के मेरा उस हरियाणा की विधानसभा में लेने का काम किया, ये केवल आपके आशीर्वाद और केवल आपके वोट की ताकत से संभव हुआ है। और मैं और मेरा परिवार जब तक मैं जीऊंगा, जब तक मैं सामाजिक और राजनीतिक कार्य करूंगा, आपके इस एहसान को अपने सर के ऊपर लेके आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा करने का हम काम करेंगे। और आज और विश्वास दिलाता हूं, मैं पहले जो बेटे को छत्तीसगढ़ पाया करता, को चंडीगढ़ पाया करता, मैं बाहर से पेटवाड़ पाऊंगा, से कामगार पानी पाऊंगा, एक दिन के पेटवाड़ को बाहर बैठे तो भाई कोई इसका वोट नहीं, चीजों बोल जनता, तो किसी भी अपने तालु में किसी भी भाई ने कभी भी मेरी जरूरत मुझे तो जरूर नहीं, एक आदेश फोन पर भाई ने कर दियो, मेरे गांधी की जरूरत नहीं, उस आदेश को, आपके उस आदेश को पूरा करने का काम आपका ये भाई बेटा करने का काम करेगा सर। मैं तो सिर्फ आपके इस एहसान का धन्यवाद करने आया था। आज अपनी चाची ताइयों से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी दादियों से, अपने इस बेटे को आप अपने आशीर्वाद की छांव में रखना। मेरी काकी ताऊ से, मेरे दादू से कहना चाहता हूं, अपना हाथ अपने इस बेटे के सर पे रखना। और मेरे नौजवान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरे इस हाथ को मजबूत रखना, इस हाथ को अकेला मत करने देना, पाली गांव को विकास की बुलंदियों पे ले जाने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा करने का काम करेगा। यही बात आपके बीच में कह रहा था। आज भी मैं किसी भाई में कोई प्रशासनिक अधिकारी की बात हो, कोई और सार्वजनिक काम हो, मैं यही आपके बीच में बैठा हूं, 15-20 मिनट यही हूं, और पाली पेटवाड़ में कोई फर्क नहीं, मैं यही रहता हूं। हफ्ते में कभी बार भूल जाना बजे को बात जाएगी, तो 5-6 दिन के द्वारा रहूंगी। आपने कभी कोई आदेश करना निसंकोच, मेरा कोई दादा काका ताऊ, मेरा कोई भाई, मेरी कोई काकी ताई, मेरी माता शक्ति, कोई आदेश करना चाहे अपने बेटे को आदेश करना। 5 साल की जो जिम्मेवारी आपने मेरी लगाई है, पूरी निष्ठा के साथ आपके हर सुख दुख, आपके हर संघर्ष मैं आपके बीच खड़ा रह के उसे निभाने का काम करूंगा। आज तो मैं सत्ता से बाहर हूं, एक वायदा और आपको करना चाहता हूं, भाई बड़े अच्छा कैंडिडेट आप कैसा आपका ताजा है, लेकिन यूं जस्सी पेटवाड़ अपने काके ताऊ, अपने दादे का हिसाब का चाल लगा, जहां मेरे भाई मेरी बात पकड़ के खड़ा कर देंगे, मैं खड़ा करूंगा। आप जो आदेश अपने इस बेटे को करोगे, उस आदेश पे पूर्ण करने का काम करूंगा। यही आपको कह गया था। आप सबने अपने इस बेटे के ऊपर जो एहसान, जो कर्ज आपने दिया है, उस कर्ज को निभाने के लिए मैं अपना पूरा दम 5 साल लगाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय काली।